हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए ही मैंने ये चैनल शुरू किया है और प्रीवियस वीडियोस में मैंने कुछ चीज़ें जो आवश्यक थी, इनिशियल थी, वो मैंने आपसे शेयर किया है। तो उसी कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते हैं और अभी कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, उसके लिए बेसिक क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उससे रिलेटेड हमें क्या स्टेप उठाने चाहिए, उस पे हम बात कर रहे हैं। तो ये एक जनरल पर्सपेक्टिव में है। अभी किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेकर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी आपसे नहीं शेयर की है। तो ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये मैंने बताया है आपको कि आप ये इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। सो मैंने बताया था आपको कि जब आप इनिशियल स्टेज में हैं, इवन जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो काइंडली आप इस मेरे दिए हुए टिप्स को, मेरे दिए हुए स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करें। आई एम 100% श्योर कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर क्वालिफाई होगा, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरा ये एक्सपेरिमेंट। सो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते होंगे। सो मेरा टेस्टेड है, तो आप इसे फॉलो करें। और चूँकि मैं क्वालिफाइड हुई, तो फिर आप भी क्वालिफाई ज़रूर कर जाएंगे। सो आप किसी भी स्टेज पे हो, आप इनिशियल स्टेज पे हैं या आप आगे के स्टेजेस पर हैं, लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें। ओके, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। हमने जो सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर लेने की क्या रिलेवेंस है और उसको कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी समझ को डेवलप करने के लिए, उसके विषय में हमने चर्चा की थी। और फिर हमने कहा था कि अब हम सिलेबस की बात करेंगे कि आखिर सिलेबस का क्या रिलेवेंस होता है और क्यों हमें एक थॉरो स्टडी सिलेबस की कर लेनी चाहिए। और थर्ड स्टेज पे हम इसी में बात करेंगे कि क्या रिलेटेड मटेरियल है जो हमें अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। सो फोकस टू द सेकंड पॉइंट, स्टडी ऑफ सिलेबस। तो इसमें सिलेबस का हमारे लिए दो तरह से उपयोगिता है उसकी। पहले तो आपको एक सिलेबस क्वेश्चन पेपर, आपको किस एरिया में जाना है, आपको कहाँ से क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं, वो क्वेश्चन पेपर आपको एक आइडिया दे देता है। सेकेंडली, सिलेबस आपको एक दायरा दे देता है जिसके भीतर आपको रहना है और उसी के अंदर ही आपको काम करना है। तो पहली बात ये होती है इससे कि आपका भटकाव नहीं होता है। आपने पहले से भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, कभी लगता है ये आता है, कभी ये नहीं आता है, तो कोई कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस आपको एक दायरा, एक एक एरिया दे देता है जिसमें आपको काम करना होता है। तो सपोज़ आप सिविल सर्विसेज़, चूँकि बार-बार सिविल सर्विसेज़ मेरे मेरा क्षेत्र है, तो सिविल सर्विसेज़ है तो उसके लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू आता है। एसएससी का भी मैं देख रही थी, तो उसमें भी 3 टियर एग्ज़ाम्स होते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं, उनका भी टियर 1, टियर 2 और टियर 3, वैसे ही प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जैसा उनका भी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो ये चीज़ें आती हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास जब सिलेबस होता है, तो आप उसको प्री मेन से आप रिलेट करके चीज़ों को तैयार कर पाते हैं कि हाँ, ये चीज़ें यहाँ भी पढ़ लेते हैं, ये चीज़ यहाँ भी काम आ जाएगी। तो सिलेबस आपको एक कनेक्टिविटी दे देता है आपकी पढ़ाई में कि यहाँ अगर हमारे लिए स्टेज 1 यानी कि प्रीलिम्स के लिए कोई चीज़ काम आ रही है, तो वो हमारे मेंस के लिए भी वो चीज़ आवश्यक है और हमने पहले से पढ़ी हुई है। मान लीजिए कि उसका कोई छोटा पोर्शन प्रीलिम्स से पूछा जा रहा है, मगर आपका एक बेस तैयार हो जाएगा अगर आप उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेंगे तो। तो ये बेसिक बात है जो आपको सिलेबस के लिए, आपके एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए
ज़रूरी है। तो आप साथ में आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठें अपने, सिलेबस को साथ में ले लें और आप उससे एक कंपैरेटिव स्टडी कर लें। कंपैरेटिव कहने का मतलब ये है कि आप उसमें देख लें कि अगर मान लीजिए कि आपका ज्योग्राफ़ी में जलधाराएँ बहुत पूछी जाती हैं सपोज़, और पूछी भी जाती हैं, तो फिर आपने देख लिया कि सिलेबस में ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ज्योग्राफ़ी के पोर्शन में इंक्लूडेड हैं, तो फिर अगर हो सकता है कि सिलेबस पूरी तरह से डिफ़ाइन हो कि ये चीज़, जैसे आईएएस का सिलेबस अब यूपी पीसीएस का, बिहार पीसीएस का काफ़ी ज़्यादा इलैबोरेट करके दे दिया गया है। एक-एक चीज़, काफ़ी चीज़ें वो डिटेल में दी गई हैं। लेकिन अभी मैंने कंपैरेटिवली एसएससी का मैंने देखा, तो वो काफ़ी छोटे में ही जनरल अवेयरनेस का ही उसमें वो दिया हुआ था कि एक जनरल पर्सपेक्टिव में कि एक पढ़े-लिखे व्यक्ति को इतनी चीज़ें ऐसे पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, साइंस, तो नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या चीज़ें चल रही हैं, तो एक जनरल वे में आपको पता होना चाहिए। तो अब उसमें बहुत पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप आईएएस और पीसीएस की अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें पर्टिकुलर भी काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं। तो इसको देखने का फ़ायदा सबसे बड़ा यही है कि एक आप दायरा ड्रॉ कर लेते हैं कि ये चीज़ें आने वाली हैं, और आप क्वेश्चन जब देख लेते हैं तो क्लियर हो जाता है कि अच्छा ठीक है, हिस्ट्री का ये बोला हुआ है और हिस्ट्री से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आप देख लेते हैं। दूसरी बात, आप सिलेबस को लेकर आप सबसे बड़ा काम पहले ये करिए कि आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। आजकल इंटरनेट पे सभी अवेलेबल हैं, सभी सिलेबस सभी एग्ज़ाम्स के। आप उसका प्रिंट आउट ले लें, मार्केट में भी बुकलेट वगैरह में भी मिलता है, लेकिन इंटरनेट पे सारी लेटेस्ट चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो आप उसका प्रिंट आउट ले लें और आप जहाँ भी पढ़ते हैं बैठ के, वहाँ आप अपने स्टडी टेबल पे या कहीं दीवार पे उसको चिपका लें। और उसका आप डेली एक बार उसकी रीडिंग लगा लें। आपके कितने कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, और जो आपका सिलेबस है वो कैसे-कैसे कैटेगराइज़ किया हुआ है, वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, और ऐसा आप करेंगे तो हफ़्ते 10 दिन में वो चीज़ें आपके दिमाग में चढ़ जाती हैं। उससे क्या होता है कि जब सिलेबस आपके दिमाग में बैठा है तो आप हमेशा एक दायरा आपको पता रहेगा कि अच्छा ये चीज़ें आने वाली हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। तो वो आप रिलेट करने में सक्षम रहेंगे। तो एक्सक्यूज़ मी, तो वो आप उसको उससे रिलेट कर पाएँगे और ये आपको आगे फ़ायदा करेगा। एक तो सिलेबस का सबसे बड़ा यूज़ ये है। सेकेंडली, जो सिलेबस बनाया जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए सॉरी, वो वो सिलेबस क्या जॉब की क्या नेचर है, जो नेचर ऑफ जॉब पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक सिविल सर्वेंट को मैं बता रही हूँ आपको कि जो सिलेबस होता है वो एग्ज़ाम की एग्ज़ाम का वो एग्ज़ाम के लिए तो आपको प्रिपेयर करता ही है, लेकिन आपकी जॉब के लिए भी आपको प्रिपेयर करता है। आपके जॉब का क्या नेचर है, उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस तैयार किया जाता है। जैसे कि एक सिविल सर्वेंट है, कोई पीसीएस अधिकारी है, कोई आईएएस अधिकारी है, तो उसका सिलेबस वास्ट होगा, वो है इस समय। वो तो एक पक्ष है, उसके साथ दूसरा पक्ष ये है कि उसको मल्टी डायमेंशनली सोचना होता है। कोई एक घटना है, कोई एक चैलेंज सामने आया है जो एक तरफ़ा उसका डिसीज़न नहीं लिया जा सकता। उसके लिए आपको चारों तरफ से सोचना पड़ता है। मल्टी डायमेंशनली आपको सोचना पड़ता है कि सारे एस्पेक्ट उसमें क्लियर हो जाएँ तब कोई डिसीज़न लिया जाए। बहुत अभी रोड बन रही है और पता चलता है कि पेड़ काटे जाने हैं। अब पेड़ काटे जाने हैं कि या हम कोई और रास्ता निकाल सकते हैं। तो अगर हमने एनवायरनमेंट की स्टडी नहीं की है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि पेड़ का क्या रिलेवेंस होता है।
रोड तो बनना ही है, विकास की भी बात हो रही है, लेकिन फिर सस्टेनेबल विकास की बात हो रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग हमारी हो, और वो कैसे डेवलप होगी, सिलेबस में सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। जैसे कि अब इथिक्स का पेपर भी जोड़ा गया है कि जो भी सिविल सर्वेंट आ रहे हैं वो इथिकली स्ट्रांग हो अंदर से, उन्हें नैतिक, मॉरली, इथिकली वो स्ट्रांग हो अंदर से। इसी तरह का, जैसे अगर मान लीजिए एसएससी का भी एग्जाम्पल आप देख लें, तो जैसे इंग्लिश काफ़ी उसमें अच्छी पूछी जाती है, कॉम्प्रीहेंशन पे बहुत ज़ोर है, पूरा 12th तक की ग्रामर बहुत अच्छे से उसमें पूछी जाती है, क्योंकि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वो ऑल इंडिया लेवल पे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो आप उसमें देखेंगे कि इंग्लिश में काम बहुत ज़्यादा होता है। तो जो बच्चा अगर इंग्लिश नहीं क्वालीफाई कर पा रहा है, उसको अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, तो फिर वो मान लीजिए कि ज़्यादातर लेटर वगैरह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, वो इंग्लिश में ही आते हैं, बनते हैं, इंग्लिश में बहुत काम होता है। तो अगर जिस बच्चे को नहीं आएगी इंग्लिश, वो अगर वो क्वालीफाई एग्ज़ाम, पहले तो क्वालीफाई करना मुश्किल है, बाय द वे अगर वो किसी तरह पहुँच भी जाता है, तो फिर वो वहाँ पे उसको काम करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए जो सिलेबस दिया है वो हमें तैयार कर लेना चाहिए। एक तरह से आप अपनी प्री जॉब की वो प्रिपरेशन समझें। एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करना एक है ही अनिवार्यता, लेकिन आप प्री जॉब प्रिपरेशन उसे समझें आप। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो सिलेबस से रिलेटेड हैं। इसी के साथ हम देखें कि अगर मान लीजिए कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, और आप इधर-उधर काफ़ी आपके अंदर भटकाव हो जाएगा, कभी कोई कुछ बता देगा, कभी कुछ और बता देगा, तो ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, नहीं। फिर मेरी बात फिर वही आती है कि आप बेसिक से आप जुड़े रहें, बेसिक यही है, आपका क्वेश्चन पेपर, आपका सिलेबस। और साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए कि आपने अपना सिलेबस की चीज़ें आपने कवर अप नहीं की है, एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपने वो पोर्शन छोड़ दिया, लगा कि चलो अगर ये पोर्शन छोड़ देते हैं और बाकी हम प्रिपेयर कर लेते हैं, पास हो जाएँगे। हो सकता है कि आप पास हो जाएँ, मगर आप खुद भी सोचिए ये कि अब जैसे मान लीजिए कि जैसे रेलवे का कोई एग्ज़ाम आपने क्वालीफ़ाई किया, अब उसमें स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है कि 2 ट्रेनें इतने समय पर चल रही हैं और वो कब मिलेंगी आपस में। अब अगर ये इतना बेसिक है ये रेलवे, क्योंकि नौकरी आपकी ट्रेन की ही है ना, और अगर आपको वही नहीं पता है कि ट्रेन कब आएगी, कब मिलेगी, कब प्लेटफ़ॉर्म से गुज़र जाएगी, तो फिर आप आपको कितनी भी ट्रेनिंग दे दी जाए, आपको कहीं न कहीं आप कुछ लैक करेंगे। आप आगे जब नौकरी करेंगे तो कहीं न कहीं आपके अंदर कुछ कमी रहेगी। आपको कभी न कभी मतलब किसी न किसी का सहारा लेते लेते रहना पड़ेगा कि भैया ये इसका ये बता दो, इसका वो बता दो। तो अच्छी बात यही है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई कर लें, और एग्ज़ाम तो क्वालीफ़ाई आप करेंगे ही करेंगे, एग्ज़ाम का तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सिलेबस क्योंकि वो क्वेश्चन आता है, उसको छोड़िए मत, सीख लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप सीख लेंगे, आपको आपके लिए एग्ज़ाम के लिए भी वो अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, फिर जब जॉब में आप जाएँगे, ट्रेनिंग आप करेंगे, ले लेंगे अच्छी, और फिर आपको जॉब में भी आसानी रहेगी, आपको अपना काम आता रहेगा। तो ये बेसिक कुछ बातें थी सिलेबस को लेकर, ये मैंने आपसे शेयर की हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं रिलेटेड मटेरियल के बारे में आपसे बात करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।